एक ऐसे देश की कल्पना करो जो लगभग यूएस जितना बड़ा है, फिर भी वहां सिर्फ 27 मिलियन लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा खाली है, इतना खाली कि हर इंसान के पास अपनी 30 हेक्टेयर की रियासत हो सकती है। यहाँ की खामोशी बहुत गहरी है, लगभग महसूस की जा सकने वाली। ऑस्ट्रेलिया में खाली जगह ही देश है। शहर तो बस रुकावटें हैं। आप एक सीधी सड़क पर घंटों ड्राइव कर सकते हो और आपको लाल मिट्टी और अंतहीन आसमान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। यह खालीपन कोई कमी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। जबकि दूसरे देश हर कोने को भर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपने सेंटर को अछूता छोड़ देता है। एक धूप से सूखा हुआ खालीपन। जमीन खुद तय करती है कि लोग कहां रह सकते हैं। एक ऐसा मौसम और भूगोल है जो बसावट का विरोध करता है। यह समझने के लिए कि यहां इतने कम लोग क्यों रहते हैं, आपको जमीन को देखना होगा। इसका भयंकर मौसम, इसका चुनौतीपूर्ण भूगोल और इसके जंगली निवासी। यह खालीपन देश को और इसके भीड़ भाड़ वाले किनारों पर रहने वाले हर इंसान को आकार देता है। ऑस्ट्रेलिया का खालीपन उसके भूगोल का सीधा नतीजा है। महाद्वीप के दिल पर कठोर रेगिस्तान और अर्ध शुष्क भूमि का कब्जा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है। पानी दुर्लभ और अविश्वसनीय है। नदियां अक्सर सूखी होती हैं और सूखा एक लगातार खतरा है। देश के ज्यादातर हिस्से में बड़े पैमाने पर खेती लगभग नामुमकिन है। लोग पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों के किनारे जमा होते हैं, जहां बारिश भरोसेमंद है और जमीन उपजाऊ है। बाकी महाद्वीप एक विशाल डरावना खालीपन बना हुआ है, जो प्रकृति की परम शक्ति की याद दिलाता है। ऑस्ट्रेलिया इंटीरियर रहने के लिए एक कठिन, कभी कभी खतरनाक जगह है। जहरीले सांप, जानलेवा मकड़ियां, मगरमच्छ और यहां तक कि आक्रामक कंगारू भी बुश को एक चुनौती बनाते हैं। परिदृश्य कठोर, नीरस और इसमें खो जाना आसान है। दूरियां बहुत ज्यादा और अलग थलग करने वाली है। यहां समुदाय बनाना एक बहुत बड़ा काम है और ज्यादातर लोग शहरों की सुरक्षा पसंद करते हैं। हार्टलैंड में प्रकृति अभी भी राज करती है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को तट के करीब रखती है। शुरू से ही ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के किनारे बस गए। पहले शहर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन सभी बंदरगाह थे जो समुद्री पहुंच और व्यापार के लिए बनाए गए थे। तट ने बारिश, समशीतोष्ण मौसम और दुनिया से जुड़ाव दिया, जबकि इंटीरियर एक बाधा बना रहा। बुनियादी ढांचा और आबादी तट के साथ साथ बढ़ी, जिससे एक फीडबैक लूप बना जिसने सेंटर को खाली छोड़ दिया। आज 85% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई तट से 50 किलोमीटर के भीतर रहते हैं। राष्ट्रीय पहचान समुद्र तट से जुड़ी है, बुश से नहीं। ज्यादातर के लिए आउटबैक एक दूर की पौराणिक जगह है, जिसे शायद ही कभी देखा जाता है और जिसमें कुछ ही लोग रहते हैं। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का खालीपन एक भ्रम है। यह एक प्राचीन, पवित्र भूमि है। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई यहां 65,000 सालों से ज्यादा समय से रह रहे हैं, जिनका जमीन से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। इंटीरियर का ज्यादातर हिस्सा आदिवासी भूमि है, जो अर्थ से भरपूर है और विकास से सुरक्षित है। यहां शहर या खाने बनाना एक गहरा अपवित्र कार्य होगा। दूरस्थ हाट में बुनियादी ढांचा फैलाना महंगा और अव्यावहारिक है। यह खालीपन अनोखे इकोसिस्टम और मानवीय भावना के लिए एक अभयारण्य है। एक भीड़ भाड़ वाली दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की विशाल खामोशी एक खजाना है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे सहेजा जाना चाहिए, भरा नहीं जाना चाहिए।